दोस्तों स्वागत है आपका टेकिंग करियर सेंटर पे। चलिए प्यारे मित्र, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो जिस तरह के आप लोग का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट था, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 18 देखेंगे। इससे पहले प्यारे मित्र हमने 17 प्रैक्टिस सेट देख लिया, आज आपका 18वां प्रैक्टिस सेट चलेगा। इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट नहीं देखें वो बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जाके जरूर देखिए, इससे काफ़ी सारा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग बढ़ते हैं आज का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है प्यारे मित्र, दिया गया है अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई थी किस आक्रमण से। देखिए सबसे पहले जो प्यारे मित्र हकमनी था, एक हकमनी वंश जो था उसको प्यारे मित्र हम लोग ईरानी वंश भी बोलते हैं। ईरानी वंश को प्यारे मित्र हकमनी वंश बोलता था। इसी ने सबसे पहले जब आक्रमण किया तो इसी ने प्यारे मित्र अभिलेख का भी उद्घाटन किया, अभिलेख का भी प्रथा शुरू किया। और प्यारे मित्र इसके साथ साथ अरमाइक लिपि आप लोग पढ़े होंगे, अरमाइक लिपि भी इसी ने स्टार्ट किया। और एक होता है प्यारे मित्र खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि का प्रचार भी इसी धर्म ने किया। तो यहाँ पर से हो जाएगा ईरानी। ईरानी को प्यारे मित्र हम लोग हकमनी भी बोलते हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिधम पिटक की रचना किस बौद्ध संगति के दौरान हुई। देखिए बौद्ध संगति प्यारे मित्र आपको 4 हुआ होगा, आपको पता होगा। प्रथम बौद्ध संगति जो प्यारे मित्र राजगिरी में, दूसरा प्यारे मित्र वैशाली में हुआ था, और तीसरा जो प्यारे मित्र पाटलिपुत्र में, और चौथा कहाँ पर हुआ था आपको कुंडलबर कश्मीर में। तो प्यारे मित्र ये जो पहला राजगिरी में हुआ था, जिसका प्यारे मित्र किसने किया था आपको पता होगा, इसका शासक कौन था, अजातशत्रु था। तो अजातशत्रु के दौरान प्यारे मित्र बौद्ध संगति जो है 2 भागों में बटा था। उस समय जो बता था सूत पीटक और विनय पीटक। और प्यारे मित्र ये जो अभिधम पीटक है, अभिधम पीटक प्यारे मित्र बौद्ध धर्म के तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था। और प्यारे मित्र इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ये भी आपको कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इसकी जब अध्यक्षता पूछेगा तो वो हो जाएगा मोंगलीपुत्र 30। कौन हो जाएगा, मोंगलीपुत्र 30 हो जाएगा। और प्यारे मित्र ये कालाशोक के समय हुआ था। किसके समय हुआ था, कालाशोक के समय हुआ था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगति। बौद्ध धर्म प्यारे मित्र आपको पता होगा बुद्ध धर्म की, ये बुद्ध धर्म ने बौद्ध धर्म की उद्घाट प्रस्तावना किया था। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये प्रश्न हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाथा सप्तसी नामक काव्य की रचना किस वंश के शासक के द्वारा किया गया। यह प्यारे मित्र आंध्र सातवाहन के शासक काल में किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, गाथा सप्तशती। ये सब प्यारे मित्र क्वेश्चन एक बार बिहार पुलिस में आपको डायरेक्ट देखने का मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन जो कि आप कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से किस शासक का उपनाम राय पिथौरा था। देखिए राय पिथौरा जो प्यारे मित्र पृथ्वीराज चौहान का नाम था। किसका था, पृथ्वीराज चौहान का। और पृथ्वीराज चौहान को प्यारे मित्र हम लोग पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्लूर का युद्ध किनके मध्य हुआ था। देखिए बेल्लूर का युद्ध प्यारे मित्र यहाँ पर आपको पता होगा, बेल्लूर का युद्ध हुआ था चोल एवं पांड्य के बीच। किसके बीच हुआ था, चोल एवं पांड्य के बीच। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। प्रसिद्ध जैन विद्वान राजशेखर किस सल्तकालीन सुल्तान के दरबार में रहते थे। देखिए प्यारे मित्र राजशेखर जो है प्यारे मित्र ये किस सुल्तान के काल में रहते थे, ये पूछा गया था। तो ये प्यारे मित्र जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक के समय रहते थे। किसके समय रहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक। प्यारे मित्र दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश में ये प्यारे मित्र सबसे पढ़ा लिखा विद्वान था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखिएगा। इसे प्यारे मित्र उदार या सिंह विष्णु इसी ही को बोलते थे। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा अलंकार शास्त्र रियाल ए उसज नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो रियाल ए उसज नामक पुस्तक कौन लिखा था, प्यारे मित्र बाबर ने लिखा था। बाबर ने प्यारे मित्र लोधी वंश में पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में जो हुआ था, इसमें प्यारे मित्र इब्राहिम लोधी को हराकर इसने प्यारे मित्र मुगल वंश की स्थापना किया था। किस वंश का स्थापना किया था, मुगल वंश का। यहाँ से ये सब चीज़ भी आपको ध्यान रखने का। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेर का युद्ध कब हुआ था। खेर का युद्ध प्यारे मित्र आपको पता होगा किसके किसके बीच हुआ था। खेरा का युद्ध होता है, एक होता है खेरा का युद्ध, वो होता है 1724 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है खेर का युद्ध। तो खेर का युद्ध प्यारे मित्र ताड़ा आपको पता होगा, ताड़ाबाई मराठा काल में था ताड़ाबाई। और प्यारे मित्र एक कौन था प्यारे मित्र, साहू जी बीच और ताराबाई के बीच हुआ था। ये 1707 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1707 ईस्वी में। ये भी चीज़ एकदम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। गोखले माई पोलिंगटल गुरु नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका प्यारे मित्र कौन हो जाएगा, ये गोखले माई पोलिंगटल गुरु के लेखक कौन थे प्यारे मित्र, ये थे महात्मा गांधी। कौन थे प्यारे मित्र, महात्मा गांधी। राजेंद्र प्रसाद कौन थे प्यारे मित्र, इंडिया डिवाइडेड। कौन थे, इंडिया डिवाइडेड। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की कार्यकाल
से संबंधित है। देखिए लॉर्ड हार्डिंग जो प्यारे मित्र ये कब से रहे थे, 1910 से रहे थे 1916 तक, ठीक है। और प्यारे मित्र 16 के शुरुआत में ही चल गए थे, लेकिन 16 के शुरू में आए थे और 21 में कौन रहे थे, तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहे थे। तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के लखनऊ समझौता ये भी चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सबरती आश्रम भी प्यारे मित्र लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 में हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 1916 के प्रथम में ही चल गए थे कौन, लॉर्ड हार्डिंग। तो उसके काल में सिर्फ एक प्यारे मित्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा सदन के संस्थापक कौन थे। सेवा सदन के संस्थापक थे BM मालावाड़ी। कौन थे प्यारे मित्र, BL मालावाड़ी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। पंडिता रमाबाई प्यारे मित्र महिला संघ के अध्यक्ष थे, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और राधाकांत जो प्यारे मित्र राधाकांत देव एक जो था, ये आर्य महिला सभा की धर्म सभा की स्थापना था, ठीक है। राधा धो आएगा तो ये हो जाएगा धर्म सभा। और पंडिता रमाबाई प्यारे मित्र ये आर्य महिला संघ की स्थापना किया था, इसने सभा चलाता था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। उपयुक्त कथन में 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यह विद्वान किस विद्वान ने कहा था। देखिए 1857 के विद्रोह प्यारे मित्र आपको पता होगा, इस विद्रोह में किसने कहा था कि प्यारे मित्र यदि विद्रोहियों में कोई भी एक नेता योग का होता तो हम लोग हार जाते। तो यह कहा था प्यारे मित्र किसने, यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यह कहा था किसने, देख लीजिए ऑप्शन में किस तरह का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोग को बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसका हो जाएगा प्यारे मित्र कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा जॉन लॉरेंस। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, जॉन लॉरेंस ने ये बात कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है, बघेरा विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। बघेरा विद्रोह प्यारे मित्र गुजरात से संबंधित है। वहीं पर प्यारे मित्र अगर बेल्लार विद्रोह आता, बेल्लार विद्रोह प्यारे मित्र तमिलनाडु से है। कहाँ से है, बेल्लार विद्रोह आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु से है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय संबंधित था। तो ये तो चीज़ आपको पता होगा, करो या मरो प्यारे मित्र भारत छोड़ो आंदोलन के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 होने के पहले जो प्यारे मित्र गांधी जी ने भाषण दिए थे, उसी में प्यारे मित्र एक छोटा सा शब्द दिया था करो या मरो, तो वो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। इस समय प्यारे मित्र भारतीय वायसराय कौन थे, ये चीज़ याद रखिएगा, लिनलिथगो। कौन थे प्यारे मित्र, लिनलिथगो थे, ठीक है। ये चीज़ कभी पूछ दिया जाता है तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किस पशु का चिन्ह था। ये दहाड़ते हुए शेर का था, तो यहाँ पर दहाड़ते हुए शेर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था। तो ये भी चीज़ आपसे पूछा जाता है। तो ये प्यारे मित्र किया था रास बिहारी बोस ने। किसने किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल खंड गोंडवानालैंड का हिस्सा नहीं है। तो देखिए गोंडवानालैंड का हिस्सा एक प्यारे मित्र होता है अंगारालैंड, एक होता है गोंडवानालैंड, एक होता है अंगारालैंड। तो गोंडवानालैंड में प्यारे मित्र देखिए मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका ये सभी, और प्रायद्वीपीय भारत, ये सभी जो है गोंडवानालैंड का हिस्सा है। और अंगारालैंड का प्यारे मित्र हो गया एशिया, उत्तरी अमेरिका, और प्यारे मित्र यही सब चीज़ जो है ये हो जाएगा किसका, अंगारालैंड का। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बुग्याल या प्यार नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। तो बुग्याल या घयार प्यारे मित्र ये जो पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बुग्याल एवं प्यार जो एक प्रकार के घास के मैदान है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये प्यारे मित्र लघु हिमालय में पाए जाते हैं। और लघु हिमालय के प्यारे मित्र ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं प्यारे मित्र जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में प्यारे मित्र हम लोग क्या बोलते हैं, घास के मैदान को मर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं, मर्ग कहते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न जब आप देखिएगा तो आपका टोटल चीज़ क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्यांग कागड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है। तो ये प्यारे मित्र चीन में है, ये आपको पता होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सबसे बड़ा डेल्टा प्यारे मित्र आपको पता है गंगा नदी बनाती है। और दूसरा जो प्यारे मित्र ये तीसरा में प्यारे मित्र जब गोदावरी मिलती है, तो ये दोनों मिलकर जो है बड़ा डेल्टा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये प्यारे मित्र जो है ना समुद्री वातावरण से नियंत्रित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा में मृदा स्तर
नहीं पाया जाता है। तो मृदा स्तर प्यारे मित्र इसमें कि सॉल प्रॉफिट नहीं पाया जाता है। तो ये प्यारे मित्र जो है ना जलोढ़ मृदा में, जलोढ़ मृदा प्यारे मित्र दो, इसको हम लोग कछाड़ी मृदा भी कहते होंगे, जो कि प्यारे मित्र आपको पता होगा कि पानी के साथ यह मट्टी बह जाती है, तो इसमें प्यारे मित्र मृदा स्तर नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य है। तो सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य क्या है प्यारे मित्र? ये जो है बुद्धि, जो कि मान के चलिए गांव में कोई जमीन निजी किसी का नहीं है, वो प्यारे मित्र सरकारी है, उसी पे प्यारे मित्र समझौता करके सरकार सब लोग मिल करके जो उस पर वन लगाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सामुदायिक कृषि। यहाँ पर से हो जाएगा भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना हो, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो ये आपको पता होगा 18 है। कितना है प्यारे मित्र? 18 है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भौम जल संपदन प्रदेश है? तो भौम जल संपदन प्रदेश प्यारे मित्र कौन हो जाएगा? गंगा, ब्रह्मपुत्र और बेसिन का क्षेत्र के एरिया को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादक किस राज्य में है? तो रत्नागिरी प्यारे मित्र कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर से महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति स्थल सौर पार्क जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पार्क है, भारत के किस प्रांत में स्थित है? तो प्यारे मित्र शक्ति स्थल जो है ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है? देखिए, सीमेंट पोरबंदर में है, पोर्ट रसायन नागसैन में है, चीनी प्यारे मित्र सिलवासा में है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, गलत को ही पहचानना था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, तनसा, तनसा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तनसा जो है प्यारे मित्र ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ है प्यारे मित्र? पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब प्यारे मित्र स्टैटिक है, तो इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिमारा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो दिमारा जनजाति है जो प्यारे मित्र ये असम में निवास करती है। कहाँ पर करती है? असम में। ठीक है, गारो, खासी, जयंता ये सब प्यारे मित्र कहाँ करती है? तो ये सब मेघालय में करती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखेगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। काठी, काठी लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो ये प्यारे मित्र पश्चिम बंगाल का काठी लोक नृत्य है। ये चीज़ आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल परिषद एवं सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन किया गया? देखिए, सबसे पहले प्यारे मित्र 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें प्यारे मित्र सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ 1774 में। और प्यारे मित्र इसी को प्यारे मित्र ये इसका जो गठन किया गया, इसका सबसे प्रमुख न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्पे था। उसी में प्यारे मित्र जनरल परिषद था और सर्वोच्च न्यायालय था। इसी दोनों के काम को, अधिकार को मतलब कि अलग अलग नहीं कर पाए कि किसका काम क्या है, बांट नहीं पाए। तो ये दोनों प्यारे मित्र एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करते थे। इसीलिए प्यारे मित्र एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781 ईस्वी में। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बीच को सीमांकन मतलब कि समझौता किया कि इसका ये काम है, कामों का बंटवारा किया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसी को बोलते हैं 1781 में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया प्यारे मित्र? कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा से। अमेरिका से प्यारे मित्र क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक प्रक्रिया ये सब लिया गया है। रूस से प्यारे मित्र क्या लिया गया है? आपको पता होगा, रूसी क्रांति लिखा है, जो कि संविधान के संशोधन में आर्थिक नियोजन ये सब लिया गया है। तो बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? देखिए, उद्देशिका संविधान का एक अंश है, बिल्कुल ठीक है। उद्देशिका को प्यारे मित्र 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कि प्यारे मित्र प्रतिनिधित्व, अखंडता ये सब शब्दों को जोड़ा गया। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल जा रहे हैं। दूसरा है, इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, बिल्कुल है। 1976 में उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। शब्द अखंडता सदैव उद्देशिका का अंश था, यही प्यारे मित्र ये भी 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का कौन कौन शामिल थे? देखिए, 1953 में प्यारे मित्र राज्य पुनर्गठन आयोग जो आया, इसका प्यारे मित्र अध्यक्ष कौन था? फजल अली आयोग था। इसने प्यारे मित्र जो है
भाषा के आधार पर जो है राज्यों का बंटवारा किया। तो इसके प्यारे मित्र दो और अध्यक्ष थे, वो आपको याद रखना है। एक था प्यारे मित्र हृदयला कुंजड़ू और प्यारे मित्र के पन्नीकर था, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम याद रखिएगा। तो यहाँ से पूछ रहा है कि कौन कौन शामिल थे। तो सबसे पहले था फजल अली आयोग, उसके बाद हृदयनंद कुंजड़ू और प्यारे मित्र के एम पन्नीकर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे मित्र इसने जो अपनी रिपोर्ट दिया हुआ 1955 में दिया। कब दिया प्यारे मित्र? 1955 में दिया। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को किस राज्य के अधीनीकृत किया गया है? तो ये असम में किया गया। कहाँ किया गया प्यारे मित्र? असम में किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद में के तहत विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है और इसे संविधान संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है? यह प्यारे मित्र किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 40 में है, विधि के समक्ष समानता, आपको याद रखना है। यहाँ पर से आपका ऑप्शन हो जाएगा विधि के समक्ष। देखिए यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। यहाँ पर अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 पता होगा प्यारे मित्र, उपाधियों का अंत जो है इसमें दिया गया है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। यहाँ अनुच्छेद 21 है प्यारे, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया गया। अनुच्छेद 32 में प्यारे मित्र संवैधानिक उपचार के बारे में बताया गया है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो ये बिल्कुल ठीक है। और प्यारे मित्र इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर से दोनों सही हो जाएगा। तो बोल रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो सही दोनों है, तो गलत कौन हो जाएगा? तो दोनों गलत हो जाएगा। तो इनमें से डी हो जाएगा, ठीक है, कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल प्यारे मित्र आपको पता होगा आर्टिकल 54 में है, ठीक है। और प्यारे मित्र इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है लोकसभा और प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेंगे और प्यारे मित्र विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य लेंगे, ठीक है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेंगे और प्यारे मित्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी के भी लेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर नहीं लेंगे। वर्तमान में जम्मू कश्मीर प्यारे मित्र केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका आंसर देखिए, यहाँ पर क्या बोला जाए, इसका निर्वाचन सभी निर्वाचन संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर निर्वाचन मंडल होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर में अभी समाप्त हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश का विधानसभा भी राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल है। यहाँ पर हाई प्यारे में तो ये जम्मू कश्मीर नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, उच्च न्यायालय पर प्रशासनिक दृष्टि से किसका नियंत्रण होता है? तो उच्च न्यायालय पर जब प्रशासनिक दृष्टि दे दिया तो यह प्यारे मित्र जो है अपना प्रशासनिक दृष्टि में यह अपना स्वयं रहता है। तो यहाँ पर से आंसर कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्यारे मित्र यहाँ पर अगर रहता न्यायिक तो वो हो जाता सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर से ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया? देखिए 5 वर्ष पहले था प्यारे मित्र, इसको बढ़ाकर 6 वर्ष किया, 42वां संविधान संशोधन। लेकिन फिर इसको घटाया कब? 44वां संविधान संशोधन। ये भी चीज़ आपको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है यानी कि गलत है? देखिए लोक लेखा समिति में प्यारे मित्र कुल 22 सदस्य होते हैं, जो कि प्यारे मित्र 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। तो ये तो आपको ध्यान होगा। इसमें बोला गया इसे प्रकलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। तो ये भी ठीक है। मंत्री परिषद का सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से सभी कथन सही है। तो यही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 258 राज्य को शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 258 को प्यारे मित्र शक्ति प्रदान कौन करता है, यही आपको बताना है। तो यह प्यारे मित्र जो करता है संघ को कृत्य सौंपने की शक्ति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी हो जाएगा। देखिए अखिल भारतीय सेवाओं का विस्तार प्रियंत ये 312 आर्टिकल में है, ये भी आपको पता होगा। और प्रियंत ये 258 का जो जोड़ा गया है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। यह प्यारे मित्र 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह चीज़ जोड़ा गया है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया राज्यों का निर्देश देने की केंद्र शक्ति, ये प्यारे मित्र कितना में है? 356 में है। सॉरी 365 होता है, 365 में हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद में कब शामिल हुआ? सिक्किम जो प्यारे मित्र पूर्वोत्तर परिषद में कब हुआ? देखिए पहले एक होता है 35वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा जो प्यारे मित्र सिक्किम भारत का सह राज्य बना। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन द्वारा ये प्यारे मित्र क्या हुआ, सिक्किम जो है भारत का राज्य बन गया। और प्यारे मित्र ये पूर्वोत्तर परिषद में कब शामिल हुआ, यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्यारे मित्र 2002 में शामिल हुआ। कब हुआ प्यारे मित्र? 2002 में शामिल हुआ। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहले प्यारे मित्र कार्यकाल कब होता था? पहले होता था 5 वर्षों का, लेकिन वर्तमान में कितना है प्यारे मित्र? 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम याद रखिएगा, जो भी पूरा होगा तो ये चीज़ एकदम याद रखिएगा। मानवाधिकार प्यारे मित्र इसका अध्यक्ष जो है प्यारे मित्र अभी अरुण कुमार है, ये भी चीज़ याद रखिएगा, अरुण कुमार। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिए, क्या बोल जा रहा है? वन्यजीव जंतुओं का संरक्षण विषय है। ये प्यारे मित्र एक प्रकार का संपत्ति सूची है, जो कि वन्यजीव प्यारे मित्र राज्य में भी होता है और केंद्र में भी होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये फुटबॉल से, आपको पता होगा संतोष ट्रॉफी किससे है? फुटबॉल से है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा हुआ था? ये दंडी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो ये प्यारे मित्र प्रतिवर्ष जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि द्वारा इसका उपलब्ध कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है प्यारे मित्र अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। तो अवमूल्यन प्यारे मित्र उसको कहते हैं जो कि प्यारे मित्र अपने देश की मुद्रा को कम करना, और प्यारे मित्र वहाँ से क्या होता है निर्यात जो है अधिक हो जाता है, प्रोत्साहित करना होता है, यानी कि निर्यात को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक का कार्य। तो भूमि विकास प्यारे मित्र बैंक का कार्य यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका प्यारे मित्र कब हुआ था? भूमि विकास बैंक 1957 में हुआ था स्थापना, जो कि प्यारे मित्र मद्रास में हुआ था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और ये प्यारे मित्र भूमि विकास का कार्य इसको बोलते हैं जिसमें कि प्यारे मित्र कृषकों को ऋण देना और अधिक समय के लिए ऋण देना। तो यहाँ पर से देखिए दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है? देखिए समसूत्री में भी होता है प्यारे मित्र और सूत्री में होता है, और सूत्री विभाजन नहीं होता है प्यारे मित्र, ये केंद्रक में प्यारे मित्र एक प्रकार का है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल प्रदूषण के नियंत्रण को प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? सुपर बग प्यारे मित्र एक प्रकार का जीवाणु विकृति है। क्या है प्यारे मित्र? जीवाणु विकृति है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैक्टस के सूल नहीं प्यारे मित्र, यहाँ पर सूत होगा। कैक्टस के सूत किसका रूपांतरित है? ये प्यारे मित्र एक प्रकार का पत्ता है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैगन कुछ कुल का पौधा है। तो बैगन प्यारे मित्र सोलनेसी कुल का पौधा है। इसी में प्यारे मित्र कौन कौन आता है? बैगन में आलू आ जाता है प्यारे मित्र, बैगन आ जाता है, सोलनेसी में याद रखिएगा मिर्च टमाटर इसी में आता है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। कुर्सी फेरी प्यारे मित्र जितने भी फूल वाले होते हैं पौधे, जैसे राई हो गया, फूल गोभी हो गया, बंदा गोभी हो गया और सरसों हो गया, ये सब। कुकर बटेसी में प्यारे मित्र पानी वाले पौधे आते हैं जिसमें कि प्यारे मित्र खीरा ककड़ी ये सब इसमें आते हैं। तो ये सब चीज़ एकदम याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे यहाँ पर मालवेसी है, मालवेसी में प्यारे मित्र कौन कौन आएगा? जिसमें कि प्यारे मित्र इसमें रेशा होता है। तो याद रखिएगा कपास हो गया, भिंडी हो गया, ये सब जो है इसमें आते हैं। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हिरन का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए डेली एक वैज्ञानिक नाम आता है प्यारे मित्र। देखिए किन्नरे हमने कल बताया था किसका है? लोमड़ी का है। किसका है? लोमड़ी का है। बास इंडिकेस आपको पता होगा ये गाय का है। किसका है प्यारे मित्र? गाय है। और सर्बस एलासप, सर्बस एलासप जो प्यारे मित्र यहाँ पर सर्बस एलासप है, और ये प्यारे मित्र जो है सर्बस एलासप ये होता है आपका हिरन का। किसका होता है? हिरन का। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और रूवर्स डवासेली ये प्यारे मित्र बरसिंघा का होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से आपका आंसर हो जाएगा सर्बस एलासप। ठीक है, एलाफस हिरन का होता है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहे हैं। छोटी आंत का अग्रभाग क्या कहलाता है? देखिए छोटी आंत में प्यारे मित्र 3 भाग होते हैं, आपको पता होगा। एक होते हैं इलियम, एक होते हैं जेजुनम, एक होते हैं प्यारे मित्र डेडुनम। ठीक है, डेडुनम प्यारे मित्र जिसको कि हम लोग गरहनी भी बोलते हैं। तो सबसे आगे का भाग यही होता है, मध्य भाग जेजुनम को कहते हैं, और इलियम जो प्यारे मित्र लास्ट भाग होता है। तो ये हो जाएगा गरहनी, आपका आंसर नंबर सी। ग्रसनी प्यारे मित्र अमाशय का भाग है, ये भी चीज़ छोटी आंत का ही भाग है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंजाइम का निर्माण स्थल है। एंजाइम प्यारे मित्र क्या है? जैविक क्रिया को नियंत्रण करता है। और जैविक क्रिया कहाँ से होता है प्यारे मित्र? कोशिका द्रव से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है। फुफ्फुस धमनी प्यारे मित्र ये हुआ कि अशुद्ध रक्त को प्यारे मित्र शरीर से हृदय की ओर ले जाता है। तो ये प्यारे मित्र जो हो जाएगा ये हो जाएगा दयानिलय से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? दयानिलय से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाटार्सल अस्थि पाई जाती है। देखिए जांघ में प्यारे मित्र क्या पाया जाता है? फीमर पाया जाता है। टखनाव में प्यारे मित्र टोमर्स पाया जाता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। कान में प्यारे मित्र क्या क्या पाया जाता है? इलियस पाया जाता है, इलियस पाया जाता है, मेलियस पाया जाता है, और इलियम पाया जाता है, और स्टेपिस पाया जाता है। तलवा में प्यारे मित्र मेटाटार्सल पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, गुआइन उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से किसके शरीर से उत्सर्जित होता है। तो गुआइन जो है प्रिय मित्र एक प्रकार का मकड़ी से उत्सर्जित होता है। क्या होता है, मकड़ी से उत्सर्जित होता है। यहाँ पर प्रिय मित्र एक प्रकार का पक्षी भी है, तो पक्षी में प्रिय मित्र याद रखिएगा अनिर्धीन होता है। क्या होता है, अनिर्धीन होता है। अनिर्धीन इससे होता है और मकड़ी से क्या होता है, गुआइन होता है, गुआनिन। ठीक है, ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है, ये पेंटर हमने फिजिक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कैसे पहचानना है। अगर आपने फिजिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो हमने पूरा ज्ञान बिंदु का नोट्स का पूरा एक क्वेश्चन करवा रखा है, एक बार जाके आप प्ले लिस्ट में जरूर मिलिए। तो इसका हो जाएगा पेंटर कार्य। कार्य एक प्रकार का अदिश राशि है। क्या है पेंटर, अदिश राशि है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, देखिए यहाँ पर है धारा घनत्व का एसआई मात्रक है। धारा, धारा का प्रिय मित्र क्या होता है, एम्पियर। तो यहीं से हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर मापने का यंत्र है। तो विभवांतर या मापने, टेकोमीटर। टेकोमीटर आज हमने साइंस वाला में बताया था। टेकोमीटर प्रिय मित्र किसी के चालन को मापते हैं। ठीक है, जो कि प्रिय मित्र गति उसका कितना है, चक्रण की गति को मापते हैं। इलेक्ट्रोनोमीटर प्रिय मित्र ये हो जाएगा विभवांतर मापने की इकाई। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़। और वेव मीटर आपको पता होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग को तरंग दैर्घ्य के मापते हैं। और बिस्कोमीटर पे तो बिस्कोमीटर एक प्रकार का होता है संयंता, जो कि तो द्रव में संयंता को मापते हैं। इससे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है। तो दाब का मान पास्कल में होगा प्रिय मित्र, ये हो जाएगा 1.031 और 10⁵। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के कारण कुछ देर तक धुनाई सुनाई देता है। तो इसका कारण क्या है, अनुनाद नहीं होगा प्रिय मित्र, अनुनाद होगा। तो यही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए प्रिय मित्र, एक होता है घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है प्रिय मित्र, द्रव्यमान बटे आयतन। तो बोल सकते हैं द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा। तो ये प्रिय मित्र जब बर्फ पिघलेगा तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन हो जाएगा बढ़ जाएगा। और परंतु वही घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रिय मित्र क्या होता है, CO2 होता है और प्रिय मित्र जल होता है। इसको प्रिय मित्र क्लोरोफिल या सूर्य के प्रकाश में ये क्या उत्पन्न होता है, तो ये ग्लूकोज उत्पन्न होता है। 6,6H12O6 होता है, प्लस जो है ये ऑक्सीजन बनता है। तो इसको जब बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो ये भी 6 आ जाएगा। तो ये जो प्रिय मित्र होता है ये प्रकार का रासायनिक ऊर्जा है और इसको किस में कन्वर्ट हुआ, प्रकाश ऊर्जा में हुआ। तो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का ये प्रकाश ऊर्जा तो पहले हो गया, बाद में रासायनिक ऊर्जा बना, तो ये हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा प्यारे मित्र, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखिए परम शून्य ताप यानी कि जब चाल घटेगा, ताप घटेगा तो अर्धचालक जो है बढ़ेगा और परिरोधकता अर्धचालक घटेगा और प्रतिरोधकता बढ़ेगा। यानी कि अगर ताप कम है तो अर्धचालक भी कम होगा और अगर ताप अधिक है तो अर्धचालक भी अधिक होगा। लेकिन प्यारे मित्र प्रतिरोध जो है इसका व्युत्क्रमणपाती यानी कि उल्टा होता है। जब यहाँ परम शून्य ताप हो गया, शून्य ताप हो गया, तो प्रतिरोधकता जो है ये बढ़ जाएगा, बढ़ के अनंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर चालक पुरता तो ये प्यारे मित्र जो होगा वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सूक्ष्म में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, 10⁻6 ओम होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वायुयान प्यारे मित्र बर्नौली के तरल गति विज्ञान पे सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्योंकि प्यारे मित्र वायुयान जो है बर्नौली का सिद्धांत कहता है कि किसी को तेज करने के लिए उसमें पहले गति को आना जरूरी है। इसीलिए प्यारे मित्र वायुयान जो है ये बर्नौली के त्वरण सिद्धांत पर याद करेगा। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन के गति के तृतीय नियम नहीं मारिएगा, इस पर प्यारे मित्र कौन करेगा, रॉकेट का सिद्धांत जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर करेगा। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहे हैं। देखिए जल एक यौगिक है, क्योंकि प्यारे मित्र जल क्या होता है, हाइड्रोजन और प्यारे मित्र ऑक्सीजन के मिश्रण से क्या बनता है, तो ये जल बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा जल। तो ये जो प्यारे मित्र जल हुआ, ये प्रकार के दो यौगिक को मिलने से, दो भिन्न भिन्न तत्वों के मिलने से जो है ये एक प्रकार का यौगिक होता है। तो यहाँ पर से हो जाएगा, इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस का द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान हम उसको बोलते हैं प्यारे मित्र इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या रहे, तो यह प्यारे मित्र जो है परमाणु क्रमांक से हमेशा अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक से कम होगा, नहीं प्यारे मित्र सर्वाधिक परमाणु क्रमांक से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता
सबसे अधिक होती है। देखिए एक होता है पेरिमीटर वेधन क्षमता, वेधन क्षमता जो सबसे पहले किसका होता है, गामा का होता है। लेकिन आयतन क्षमता जो सबसे अधिक किसका होता है, तो ये अल्फा किरण का होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है पेरिमीटर मीथेन, मीथेन अणु क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। तो ये पेरिमीटर कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा पेरिमीटर सिंगल बॉन्ड से, ये पेरिमीटर एकल संयोजक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है, और अपकरण में क्या हो जाएगी पेरिमीटर, एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अपकरण, अपकरण में हो जाएगा घट जाएगा। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। देखिए समान लवण, समान लवण किसको बोलते हैं पेरिमीटर, एक होगा क्षार, एक होगा लवण, एक होगा अम्ल। तो क्षार और अम्ल देखिए बेरियम क्लोराइड, ये पेरिमीटर एक प्रकार का क्षार और ये लवण हो गया। तो यही हो जाएगा, एक का हो जाएगा 2, ठीक है, एक का हो जाएगा 2। अम्लीय लवण कौन होता है पेरिमीटर, अम्लीय लवण होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, 2 का हो जाएगा 3। और क्षारीय लवण कौन हो जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्योंकि OH है, OH में क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और द्विक लवण फिटकरी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस पेरिमीटर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है पेरिमीटर एबोस्टॉस किसके बनती है, एबोस्टर पेरिमीटर वही हुआ एल्वेस्टर, एल्वेस्टर पेरिमीटर किसके बनते हैं, तो आपको याद रखिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिमीटर लेड संचायक बैटरी में आवेशित होने पर क्या होता है। देखिए लेड आवेशक बैटरी में पेरिमीटर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जब प्रयोग होगा तो इसमें सल्फ्यूरिक आपकी कमी आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया किसके द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो कैल्शियम कार्बाइड जब बनेगा पेरिमीटर इसमें जो है एसिटिलीन गैस का उत्पादन होगा, किसका होगा, एसिटिलीन गैस का उत्पादन होगा। बढ़ते हम लोग आगे की देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बोला गया पेरिमीटर, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, इसका स्टार्ट हो गया। रमेश 75 वस्तुएं 10,800 में खरीदता है तथा उसको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 75 वस्तु था पेरिमीटर और 5 रुपया का 5 विक्रय मूल्य के बराबर हमेशा हानि होता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 75 5 80 हो गया। तो 80 का पेरिमीटर वैल्यू कितना है पेरिमीटर 10,800 है। 10,000 जब 800 है, इसको पेरिमीटर 80 से जब भाग दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो 8 से कटेगा एक बार में, उसके बाद यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 तिया 24, फिर पेरिमीटर ये 8 दूनी 8 पंचे 40 हो जाएगा, यानी 135। 135 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है, यदि मशीन को 44.5 लाख पर बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत। देखिए कोई वस्तु था पेरिमीटर 100, उसका दाम कितना हो गया 170 अधिक हो गया। तो वही बोल रहा है कि इसका जब 144% लाभ होगा तो ये हो जाएगा 144.5। तो यहाँ पर से देखिए कितना आ गया, इसको जब इसमें घटाइएगा तो ये हो जाएगा 22.5। तो 22.5 पेरिमीटर किस पे होता है, तो ये बचेगा 170 पर, गुना हो जाएगा 100। यहाँ पर पॉइंट से पेरिमीटर एक जीरो कट जाएगा, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, तो 17 से जब इसको कटाइएगा तो ये 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1400 लड़के तथा 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी, 52% लड़के और 68% लड़कियां जो है परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत निकालना है। देखिए एक था फिर तो 1400, इसका दोनों जीरो हम अगर कटा लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 14:9। और एक बोला 52% लड़के पास होते हैं, तो फेल कितना हुआ फिर 48%, और 68% लड़की पास होती है तो पास कितना हुआ, फेल कितना हुआ 32%। इसको दोनों को गुना करके देखिए 14 गुना 48 प्लस क्या करना है 9 गुना 32 और भाग दे देना है 14×9=23 से। जब इसको भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 41.74। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेंट, तो इसको जो है क्या होना होगा ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए इसमें 17 में 7 जब घटाइएगा तो आ जाएगा 10, 10 गुना 7 कीजिएगा तो ये आएगा 70, 70 में कितना कम है 4 कम है, 15 में 6 जाएगा तो ये 9 होगा, 9 छक्की कितना हो गया 54 पेरेंट, तो 54 में 3 घटा, यानी एक बार 4 घटा एक बार 3 घटा। तो यहाँ पर देखिए 13 में पहुँच जाएगा तो 8, 8 गुना 5 कितना हो गया 40। तो इस बार कितना घटेगा 2 घटेगा, 40 में 2 जाएगा तो ये 38 हो जाएगा। तो 38 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर से ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना के कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेरेंट